आज बन रही है बहुत ही टेस्टी स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, जिसके लिए आपको ना तो कोई बहुत ज़्यादा झंझट करना है। बहुत ही आसानी से कम समय में हम इसे बनाकर तैयार करेंगे और खाने में ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे हो या बड़े सबको ये बहुत ही पसंद आएगी। मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम गोभी ली है, जिसे कट कर लिया, बहुत अच्छे से धो लिया और पानी में थोड़ा नमक और हल्दी पाउडर डालकर इसे मैंने उबाल लिया है। गोभी में एक अजीब सी अलग सी स्मेल होती है, उसे रिमूव करने के लिए आप इसे आलू से अलग ही उबालें और इसे नमक और हल्दी डालकर उबालें। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 4 आलू को उबालकर छीलकर मैश करके लिया है। इसे हम पाव भाजी में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज़ के चुकंदर को इस तरीके से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो बारीक कट करके भी ले सकते हैं, मैंने इसे घिस कर लिया है। इससे पाव भाजी का कलर बहुत ही अच्छा आता है, आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 बड़े साइज़ के प्याज को बहुत ही बारीक कट करके लिया है। 3 टमाटर को बारीक कट कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के शिमला मिर्च को बारीक कट करके लिया है। और अब हम पाव भाजी बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए मैंने एक भारी तले की बड़ी सी गहरी कढ़ाई ली है। वैसे तो स्ट्रीट में जो पाव भाजी बनाई जाती है उसे बड़े तवे पर बनाया जाता है, लेकिन घर में अधिकतर हमारे पास वो तवा नहीं होता है, तो आप बड़ी कढ़ाई ले सकते हैं। अब मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून बटर डाल दिया है और 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल दिया है और फिर से इसमें 1 टेबल स्पून बटर और डाल दिया है। इस तरह बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे तो बटर जो है वो जलेगा नहीं। अब बटर पिघल चुका है, अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं ये डाल रही हूँ प्याज। और प्याज को आपको कुछ सेकंड के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर ऐसे भूनना है। पाव भाजी के लिए जो प्याज होता है उसे बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना होता है, तो यहाँ पर मैंने प्याज को लगभग आधा मिनट के लिए ऐसे भून लिया है। अब इसमें जा रहा है 1 चम्मच अदरक, अदरक को मैंने घिस कर डाला है। 1.5 चम्मच इसमें जा रहा है लहसुन, लहसुन को भी मैंने घिस कर डाला है। और इसमें हम डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ हमारा शिमला मिर्च और साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो सबसे पहले आपको सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है और बटर के साथ थोड़ा सा इन्हें कुक कर लेना है। तो ये देखिए, थोड़ा सा कुक करने के बाद अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डालना है। और इसमें जा रहा है 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो तीखा कम होता है और कलर इससे अच्छा आता है। 1 चम्मच नमक डाल दिया है। बहुत अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे और अब इन्हें हम सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पका लिया है और ये देखिए टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च वगैरह सारी चीज़ें सॉफ्ट हो गई हैं। हल्का सा मैंने अभी ऐसे इसे मैश कर दिया है। मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, इससे ऑयल सेपरेट होने लगा है। तो इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ बीटरूट, जो मैंने घिस के रखी हुई थी, इससे कलर अच्छा आ जाएगा और हमें कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत फिर नहीं होगी। 3 हरी मिर्च को बारीक कट करके डाल दिया है। 3 टेबल स्पून इसमें जा रहा है पाव भाजी मसाला। बहुत अच्छे से इसे मिक्स करना है। देखिए, जो स्ट्रीट वाली पाव भाजी होती है उसमें अच्छा कलर देने के लिए वो लोग फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम फूड कलर ना डालकर इसमें चुकंदर डाल रहे हैं, जो हेल्दी भी होता है और इससे कलर भी अच्छा आ जाता है। ये देखिए, अब मैंने लगभग यहाँ 3 मिनट के लिए इसे पका लिया। कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाल दिए हैं ये उबले हुए आलू, साथ ही जो गोभी हमने उबाल कर रखी थी वो भी डाल देंगे। बहुत अच्छे से मसाले के साथ में आपको इन्हें मिक्स करना है और मसाले के साथ ही लगभग 2-2.5 मिनट के लिए इसे कुक करना है। आप इसे इस तरीके से मैश भी करते जाइए, ताकि से जो गोभी के बड़े बड़े टुकड़े हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया इससे खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोज़न मटर। 1/4 कप मटर डाली है। अगर आप फ्रेश मटर डाल रहे हैं तो जब आप प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह को बटर में भूनेंगे उसी समय आपको मटर भी डाल देनी है इसके अंदर। अब यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी देर इसे पकाया है और उसके बाद अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी डाला है और पानी अभी आपको ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा पानी डालिएगा। इस स्टेज पर ज़्यादा पानी डाल देंगे तो आप इसे ढंग से मैश नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा पानी डालने के बाद मिक्स कर दिया है। अब ये पाव भाजी मैशर लिया है और हम ये जो सब्जियाँ हैं इन्हें मैश कर लेते हैं। इस तरीके से आपको इसे मैश करना है। फिर ज़रूरत होगी तो बीच में हम थोड़ा पानी और डालेंगे, फिर इसे मैश करेंगे। इस तरह आपको 2-3 बार थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसे अच्छे से मैश करते जाना है। इस तरह सब्जियां बहुत आसानी से और जल्दी मैश हो जाती हैं। ये देखिए, हमने इसे मैश कर लिया है, लेकिन ये जो हमारी भाजी है बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। तो इसमें हम यहाँ थोड़ा सा गर्म पानी और डालेंगे और बहुत अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे
बहुत अच्छी तरह मैश करेंगे। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको इसे मैश करना है, जिससे ये बहुत अच्छे से मैश भी हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी। तो इस तरह एक साथ बहुत ज़्यादा पानी आपको भाजी में नहीं डालना है। 3-4 बार आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते जाना है और इसे मैश करते जाना है। इस तरह इसे मैश करना बहुत ही आसान हो जाता है। बस ध्यान रखें कि इसमें पानी डालते समय आप नॉर्मल पानी ना डालें, गर्म पानी डालेंगे तो सब्जी का कलर बरकरार रहेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये जल्दी कुक भी हो जाएगी। भाजी को मैंने बहुत अच्छे से मैश कर दिया है। थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो थोड़ा पानी डाल दिया है और अब हम इसे खुला ही ऐसे 5 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो आपको इसे अभी बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ी रखेंगे भाजी तो ठंडी होने पर ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो हल्का सा मेरी तरह से पतला रखें। अब यहाँ 2 चम्मच कसूरी मेथी को भूनकर क्रश करके इसमें डाला है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे, जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लगभग 2 चम्मच के करीब नींबू का रस डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। सुपर टेस्टी भाजी हो चुकी है तैयार। तो चलिए अब हम इसके लिए पाव भी सेक लेते हैं और इसे एकदम स्ट्रीट स्टाइल में सर्व करते हैं। पाव सेकने के लिए मैंने गैस पर एक तवा रखा है, जिस पे आपको बटर लगा देना है। इस तरीके से इसे बटर लगाकर चिकना कर देना है और थोड़ा सा बटर सेंटर में ही डालना है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें, हल्का सा ऐसे भूनें। फ्लेम एकदम लो रखना है और अब यहाँ पर आपको इसमें डाल देना है थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। इस तरह जब आप पाव सेकेंगे ना तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये दिखने में भी सुंदर लगते हैं। तो पाव को इस तरीके से बीच में से कट करना है और बस इसके आगे पीछे सभी तरफ ये मसाला आपको ऐसे लगा लेना है। स्ट्रीट में जो पाव भाजी वाले होते हैं वो पाव कैसे सेकते हैं, देखिए जिस तवे पर वो भाजी बनाते हैं ना उसी तवे पर वो पाव को सेकते हैं, जिससे इनमें भाजी लग जाती है पाव में भी और पाव बहुत अच्छे सेकते भी हैं और खाने में टेस्टी भी लगते हैं। आप चाहें तो तवे पर थोड़ी सी भाजी डालकर तब भी पाव को सेक सकते हैं। यहाँ दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा इन्हें सेकने के बाद थोड़ा सा बटर और डाल दिया है और अब आप एक बड़ी स्टील की प्लेट ले लीजिए और इस तरीके से हल्का सा प्रेशर लगाते हुए आगे पीछे दोनों तरफ से आपको ये पाव सेक लेने हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है और अच्छे से ये पाव जो है वो सिक चुके हैं। तो बस पाव हो गए हैं तैयार, इन्हें हम निकाल लेते हैं और भाजी के साथ इन्हें हम सर्व करते हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार। तो अब आपके घर में बच्चे या बड़े किसी का भी अगर पाव भाजी खाने का मन करे ना तो आप घर में इस तरह बहुत ही आसानी से ये सुपर टेस्टी पाव भाजी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पाव सर्व कर लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़े से खीरा के स्लाइस लिए हैं, एक छोटा टुकड़ा नींबू का रख दिया है और अब हम गर्मा गर्म भाजी सर्व कर लेते हैं। एकदम परफेक्ट भाजी बनी है, ना ज़्यादा पतली है और ना ज़्यादा गाढ़ी और टेस्ट इतना लाजवाब है कि इसके आगे आप स्ट्रीट वाली पाव भाजी भूल जाएंगे। अब इसमें डाल दीजिए बटर। अब इसमें डाल दें बारीक कटा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं पसंद करते इस तरह डालना तो इसे स्किप कर दें और थोड़ा सा डालें इसमें नींबू का रस और अब आप इसे स्पून से थोड़ा सा मिक्स कर दें और अब इस सुपर टेस्टी डिलीशियस पाव भाजी को आप एंजॉय करें। अगर आपको ये टेस्टी पाव भाजी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।